माना कि बुंदेलखंड को खंगाला नहीं गया, यहां से क्यों कोई हीरा निकाला नहीं गया। अगर पति पत्नी में प्रेम नहीं आ तो का संस्कार दे हो तुम बच्चों को। बाल बच्चे मजा ले दूसरे कमरा में हो कि बिना टिकट को सर्कस चालू होगा घर में। पति पत्नी की जा हालत है, तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, चलो दो ही जने कूद जाइए बिल्डिंग से, हम भी सुखी और तुम भी सुखी। आदमी कुत्तों को तो गोदी में धरे, वो बूढ़ो बाप रो रहा हो, अरे कुत्तों के चूमा लेने लगे, कुत्तों के चूमा ले रहा है जो बड़े बड़े आदमी। तुम उसके साथ कुछ बुरा व्यवहार भी करोगे पर उसके हृदय से तुम्हें आशीर्वाद निकलेगा। अगर सच्चे संत को देखना है तो घर में जाके अपनी मां के चरणों को देखना। अगर तुम्हें सच्चा संत ना मिल जाए तो विपिन बिहारी से जो मन में आए सो कहना। तो भैया हरो 2 दिन से कल और आज में बड़े संयोग हो रहे हैं और आज तो बड़ा अद्भुत संयोग है। आपके सामने जो संत महाराज बैठे हैं विपिन बिहारी जी महाराज, इनके दर्शन करने का ही पुण्य है। फिर आज आप इनकी जब वाणी को सुनोगे, इनकी तपस्या से जो असर आया है, जो उन्होंने गौ भक्ति की है, तो आपको जीवन के कई ऐसे आपकी गांठें खुल जाएंगी। आपको वो रास्ता बताएंगे कि आखिर जीवन का हंसी मजाक सब कुछ है, लेकिन अंतिम रास्ता क्या है। तो बड़े ध्यान से सुने। महाराज जी आपका स्वागत है। सीतानाथ समारंभाम रामानंदाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। परमपिता परमात्मा को प्रणाम। आप सबकी आत्मा में विराजे हुए हमारे ठाकुर जी को प्रणाम और सब जनों को सीताराम। बात बुंदेलखंडी में ही हुए तो अच्छी लगे। सब जनों को सीताराम, 2 ही हाथ जोड़ के। तो भैया यारो जो सो एक संयोग बनो है कि बुंदेली बौछार एक चैनल है जो बुंदेली भाषा में खबरें देते हैं, और महाराज जी एकमात्र ऐसे पंडित जी हैं जो बुंदेली भाषा में कथा करते हैं। तो महाराज जी से पूछे थे कि आपके बारे में तो हमारे बताएं कि कैसी कथा हो, आप जा बताओ आपको बुंदेली बौछार कैसा लगा। देखो भैया ऐसो है, पहले तो हमारी जो बिटिया बहन जी बड़े प्यारे शब्दों से देश को तिलक लगा रही थी, उसके लिए 2 शब्द जरूर हैं कि कमाल कर गई मेरी बहन खेल ही खेल में। कमाल कर गई मेरी बहन खेल ही खेल में, और माचस की सींग फेंक गई मट्टी के तेल में। है ना कि माचस की सींग फेंक गई मट्टी के तेल में। अपन तो बुंदेलखंडी हैं, पेट्रोल एट्रोल तो अपन कह नहीं सकते, अपन तो मट्टी के तेल बारे आए नो। मैं सचिन भैया और पूरी बुंदेली टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। वास्तविकता ये है, ये जो बुंदेली बौछार है, एक बार सतयुग में समुद्र मंथन बहुत हो और समुद्र को मथ के 14 रत्न और 14 उपरत्न निकाले गए थे। फिर एक बार त्रेता में समुद्र मंथन भाव, भरत जी के भक्ति के हृदय को मंथन करोगा और भरत की प्रेम की भक्ति निकाली गई। फिर एक बार द्वापर में मंथन भाव, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो वहां भी ग्वाल बाल नंद बाबा को पूरे आंगन में दूध दही भर के और नाय माए खींच रहे थे, मानो मंथन चल रहा हो। और अब ये 4था मंथन कलयुग में हुआ है, और वो भी हमारे बुंदेलखंड का, जहां मथ मथ करके सचिन भैया और उनकी पूरी टीम बुंदेलखंड के एक से एक रत्नों को निकाल कर मंच पे ला रहे हैं। ये 4था समुद्र मंथन है और हमें इस बात का गर्व है और गौरव है कि हम बुंदेलखंडी हैं। इराक और ईरान में तेलन की खदानें हैं, पर हमारे भू बुंदेलखंड में हीरन की खदानें हैं,
और निकालने का काम सचिन चौरसिया जी और उनकी टीम कर रही है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान से, गौ माता से प्रार्थना है कि आप लोग ऐसे ही मंथन करते रहें, मंथन करते रहें। और देखो एक बात और कह दें, माना कि बुंदेलखंड को खंगाला नहीं गया, खंगार वो तो जाना तू, माना कि बुंदेलखंड को खंगाला नहीं गया, यहां से क्यों कोई हीरा निकाला नहीं गया। ये परख की बात है। और जो आप लोगों की टीम की जो पारखी नजर है, आप कलाकारों को यहां ला ला करके और जनमानस तक भेज रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है आपकी पूरी टीम को और सचिन भैया को। महाराज जी, आप हमारों के बीच में हो, बहुत सारी बातें आपसे करने हैं, लेकिन सब समय भी ऐसा रहता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे पहले बहुत कम कथावाचक थे, आज हर जगह कथावाचक हैं, धर्म के प्रवर्तक हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च सब भव्य बन गए। लेकिन पहले जो लोगों में इंसानियत थी, ईमानदारी थी, भाईचारा था, समृद्ध परिवार परंपरा थी, और जो एक तरह से नैतिकता थी, नशे की ज़्यादा आदी नहीं थे, अपराध कम थे। लेकिन आज इतने सब प्रयासों के बाद इस सब को क्यों बढ़ोतरी हो रही है? क्योंकि आज हम दिन भर से जो अपने बुंदेलखंड के यूट्यूबर कलाकार हैं, वे ऐसी परिवार परंपरा की कहानियाँ अपनी कविताओं में सुना रहे हैं कि नरक हतो, स्वर्ग हतो, ब्याह के पहले जीवन, बाद में नरक होगा। कहूँ सास की, ससुर की, बहुत सारी व्यंग। और हम आप भी देखा था कि बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई। तो क्या कारण है कि ये घटवे की बजाय बढ़ रही हैं? देखो भैया, पहली चीज तो प्रेम की कमी और दूसरी निज स्वार्थ। आज को आदमी स्वार्थी होगा बहुत ज्यादा। वर्तमान समय में आज की जो परिस्थिति है, बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं। और एक बात और है, देखो जाने हुए वे चले जाओ, जावे बारिक हो को नहीं रोक पाओ, जावे बारिक हो आज तक को नहीं रोक पाओ। हम का रोक ले और तुम का रोक ले, पर समय से को जाए तो अच्छो लगत है। समय के पहले कोनो चलो जाए तो चर्चा होत है, यार अब समय ने हत और वे चले गए, मनो जावे बारिक हो को नहीं रोक सका। ठीक, देखो भैया ऐसी है, आपने कही इतनी कथाएं हो रही, कथा को मूल उद्देश्य आज को बन गया है पुण्य। हर आदमी को पुण्य चाहने हैं। मंदिर जा रहा हो सो पुण्य चाहने, कथा में जा रहा हो सो पुण्य चाहने, तीर्थ करवे जा रहा हो सो पुण्य चाहने। अब भोपाल तो मध्य प्रदेश की राजधानी है, इतने कहूं पुण्य की दुकान है। आपरों की नजर में ऐसी कोनो दुकान है जहां पुण्य मिलत हो? कथा हमारे हिसाब से पुण्य के लाने ने हो के, परिवर्तन के लाने होवे, जीवन के रूपांतरण के लाने होवे। कि कथा को ऐसे नहीं जाओ कि हमें पुण्य मिले, कथा में ऐसे जाओ कि हमें अपने जीवन को परिवर्तन करने हैं, जीवन को रूपांतरण करने हैं। हम कई बार जब बात कहते भी हैं कि जब अपन कथा में जाते हैं तो कपड़ा बदल बदल के जाते हैं, जात के नहीं जात सब लोग। अब हमारा सबसे निवेदन जो है कि कथा में जाओ कपड़ा बदल के, वो कथा से आओ अपने मन को बदल के। कथा से आओ मन को बदल के। आज सबसे ज्यादा, आपने एक पति पत्नी की बात करी, आज की जो हालत है कि पति और पत्नी को सूर्य और चंद्रमा की तरह रहो चाहिए हमारे हिसाब से, एक ठंडो एक गर्म। अगर पति क्रोध में है तो पत्नी नरम हो जाए, और पत्नी क्रोध में है तो पति नरम हो जाए। क्योंकि जो अच्छे पति पत्नी नहीं बन सकते वो जिंदगी में कभी अच्छे मां बाप नहीं बन सकते, ये हमारी गारंटी है। अगर पति पत्नी में प्रेम नहीं आ तो का संस्कार दे हो तुम बच्चों को? जब तुम खुदा ही दो ही आदमी लड़ो, बाल बच्चे मजा ले दूसरे कमरा में हो कि बिना टिकट को सर्कस चालू होगा घर में।
पति पत्नी की जा हालत है, तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, चलो दो ही जने कूद जाइए बिल्डिंग से, हम भी सुखी और तुम भी सुखी। हमारा आप सबसे निवेदन है, वो तो बुंदेलखंडी है और आनंद है, इसे ऐसी बातें हो रही हैं, पर सत्यता जा है कि अगर अच्छे मां बाप बनना है तो पहले अच्छे पति पत्नी बनो, तब तुम अच्छे बच्चों को उनकी परवरिश, उनको अच्छी शिक्षा, और एक और जितने भी मां बाप बैठे हो, हमारा आप सबसे निवेदन है, आप अपने बच्चे को अगर बचपन में कार नहीं दोगे तो घंटा 2 घंटा रोहे, अकौ संस्कार ने दे हो तो तुम्हारे मरबे पे रोहे और तुम्हारे मरबे के बाद भी रोहे, ध्यान रखियो। इसलिए, और एक बहुत कड़वी बात, हमें जितने लोगों ने सुना होगा यूट्यूब पे, हम बिल्कुल सीधी सीधी बात करते हैं, और ते भी सीधी कर रहे हैं, ने अच्छे लगे तो भगा दियो, हम गाड़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। हम बिल्कुल सीधी बात करते हैं, जितने लोगों ने हमें सुनो हुई है, हमें जो कहने वह हम कह दें, चाहे तई मार जाए, जो हमारा स्वभाव है, बिल्कुल सीधी बात करना। हम आप सबसे सिर्फ एक निवेदन कर रहे हैं, और माता पिता पे यह दायित्व है, पूरी दुनिया में कहीं कोई अब ऐसा स्कूल नहीं है जहां संस्कार दिए जा रहे हों। शिक्षा तो हर स्कूल में है, पर संस्कार तुम्हें अपने घर से देने पर है। शिक्षा कहूं से ले आइयो, पर संस्कार तो तुम मां बाप को देने पर। और जिस दिन पति पत्नी में प्रेम हो गया, मां बाप अपने कर्तव्य का निर्वाह करने लगे, उसी दिन ये सारे विघटन खत्म हो जाएंगे। हमारा सिर्फ एक निवेदन है, और आपने कहा कि इतने सब बढ़ रहे हैं, इतने बढ़ रहे। देखो हम एक बात पूछें आप औरों से, जब बताओ गैया के जब बछड़ा होते कितनी देर में आंखें खुल जाते, को पता कितनी देर में खुलत? तुरंत खुल जाते, बिल्कुल तुरंत। जब कुतिया के पिल्ला हो सो कितने दिन में आंखें खुलत? 4-5 दिन में, 7 दिन में। अब बिलैया के जब बच्चा हो, जब के दिन में आंखें खुलत? 10-12 दिन में। अपनी बहनों नहीं खोल रही बताओ, बंगाल जैसे हालात देख के भी नहीं खुल रही, तो अपन का कुत्तों बिलाइयों से भी खराब बैठे थे। बताओ, बोलो कब खुले हैं अपनी, जा बताओ कब खुले हैं? खोलने पड़े हैं। अब सामने वाला नहीं बदलेगा, ये भी ध्यान से सुन लो, अब तुम्हें बदलना होगा। अब सामने वाला नहीं बदलेगा, अब तो तुम बदलो। और जिस दिन हम स्वयं सुधर गए, आपने कहा बहुत कछु चल रहा हूं, अब एक प्रश्न हम आपसे है कि इतनी कथाएं हो रही, समाज जैन के तई है, मान रहे आप ये बात को? माइक से बताओ, मान रहे आप ये बात को? मान रहे। अरे कहूं इतनी, चलो हम लोगों ने सुधार नहीं पाया, कोई बात नहीं, इतनी कथाएं होने के बाद भी समाज जहां के तहां है, हम लोग आगे नहीं ले जा पाए, तो हमने नीचे गिरने भी नहीं दिया, कम से कम जहां के तहां तो रखा है। बताओ, अगर इतनी कथाएं नहीं होती, इतने प्रवचन नहीं होते, तो आज आदमी आदमी को मार के खा लेते। बिल्कुल सही है, सही। आप समाज को संगठित, एकजुट करने, जागरूक करने, समाज की कुरीतियाँ मिटाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। धार्मिक उदाहरणों के द्वारा सब कुछ आप कर रहे हैं, लगे रहते हो आप, दिन रात इसी में लगे रहते हो। तो समाज में ये जो, वैसे कहते हैं अपन हरि को भजे सो हरि को हुए, लेकिन ये समाज में जातियों की बातें बहुत चल रही हैं, ये कैसे समाप्त होंगी कि मानव मानव रहे, जाति की बातें ना हो, भेदभाव ना हो, सब एकजुट रहे, संगठित रहे। क्या बात है। सबसे पहली बात, जो जात पात को जहर घोलोगा वो है, वो धर्म शास्त्रों ने नहीं घोलो। ठीक, जात पात को जहर घोलोगा वो है गंदी राजनीति की सोच ने, वोट की राजनीति ने।
हमें एक दूसरे को जातों में बांट के, अगर तुम धर्मशास्त्र पे आओ तो बताओ जातिवादिता कहां थी? मीरा जी के गुरु जी का नाम था संत श्री रैदास, यहां कहां जातिवादिता है बताओ? तुलसीदास जी के गुरु जी नरहरिदास जी कौन थे पता है किसी को? किस जाति के थे? स्वर्णकार समाज के थे, सोनी थे। अब यहां कहां जातिवादिता है? सबरी के जो गुरु मतंग थे वे कौन सी जाति के थे? है किसी को पता? सेन समाज से आते। और जेखों संख्या हुए हमारी बात पे सो हम प्रमाण दे भी तैयार हैं। आज जब हमारे देश की जनसंख्या की गणना होती, हम इतने पढ़े लिखे तो हैं नहीं, हाँ ज्यादा नहीं, एक क्लास रह गई है हमारी अकेली, और वो को हमें दुनिया को कोनो मास्टर फेल नहीं कर सकता। हम पूरे दुनिया के मास्टरों को चैलेंज दे सकते हैं कि अब जोन क्लास हमें पढ़ने हैं वो में फेल करके बता दे। अकेली हमारी 13वीं रह गई है। क्या रह गई? 13वीं। वो में को फेल कर दे नहीं, हमारी तो होने ही अब जे की हो, हाँ सबकी होने। तो हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पर आप औरों में बैठत रहते हैं, सुनत रहते हैं। अपने भारत की जब जनसंख्या की गणना होते तो हमें जा बताई गई कि भारत में क्रिश्चियन 1%, मुस्लिम 14%, फिर जादम काय नहीं पड़ रही कि हिंदू 85%, फिर जातों में काय बांटो जा रहा हो हमारे लाने। और जिस दिन ये बात बोल दी जाएगी कि हिंदू भारत में 85% हैं, उसी दिन हम जा भी नहीं कह सकते कि जो देश सोने की चिड़िया बने, हमारी इच्छा नहीं है। सब कहते हैं कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है रेन बसेरा, वो भारत देश है मेरा। अब मेरा वो भारत देश नहीं है, ध्यान से सुन लेना। सोने की चिड़िया अगर देश बनेगा तो विधर्मी उसे पिंजड़े में कैद करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? चिड़िया को पकड़ के पिंजड़े में कैद किया जाता है और कई बार यह देश गुलामी के पिंजड़े में रहा है। अब समय यह है कि जिस मंच से कहा जाए कि भारत क्या है, बोले सोने की चिड़िया नहीं है, सोने का शेर है, और जो सामने आएगा हम उसे फाड़ के रख देंगे। अब कैद करके बताओ, भारत सोने का शेर है अब, और बैठने वाला भी वहां शेर है। इसमें भी कोई दो मत नहीं है, कोई दो मत नहीं मुझे ये कहने में। अब लग रहा है कि हम लोग जी रहे हैं, गलत तो नहीं है? तो एक बात ये सुन लो, जो जातिवादिता का जहर फैला रहे हो, कुछ दिन बाद हम कबीलों में बट जाएंगे, एक दूसरे मरेंगे और हम एक दूसरे तमाशा देखेंगे। इसलिए उस ईश्वर के घर में, ध्यान से सुन लेना, तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होना है कि तुम कौन जात के आओ। वो तो कौन VIP गेट नहीं है कि विपिन बिहारी आए सो ये तरफ से निकाल लो, और पंडित जी पहुंचे सो जो कार्यक्रम के आयोजक हैं सो ऐसा निकाल ले। एक ही दरवाजो है होते, वही दरवाजे से विपिन बिहारी और वही से आप और जय हो। वहां तुम्हारे कर्मों का हिसाब होना है। इसलिए कोशिश करना कि इस जाति पे ध्यान ना देके बस अपने कर्म अच्छे रखना। आप जैसे संतों के सबके प्रयास से लोग अपने भक्ति मार्ग को भी अपनाना चाहते हैं, लेकिन गुरुजी एक निवेदन, एक समस्या लोगों के सामने, एक दुविधा कई बार रहती है। जैसे आप और रामायण में भी कहा गया कि प्रथम भगति संतन कर संगा। अब कई घटनाएं ऐसी देश में होती हैं कि आम आदमी एक संत की पहचान कैसे करे, क्योंकि कई घटनाएं ऐसी हैं कि संत के बेस में और फिर कैसे कैसे लोग निकले। तो एक आम आदमी की जो दुविधा या युवा वर्ग की है, तो वो ये है कि असली संत कौन है जिसका हम संग करें, उसकी पहचान कैसे हो? गुरुजी ये हमारे लोगों को बताओ। पहले तो भैया जा समझो कि संत का है, एक इतना आवाज बढ़ा दी भैया ऊपर से। हम तो ऊपर ही बारे के सहारे हैं, चाहे माइक हो चाहे जिंदगी हो।
ऊपर ही चल रहा हूं ना कार्यक्रम, बढ़ा देता ना एक आवाज बच जाए। अपन तो हर प्रकार से ऊपर वाले के अधीन हैं। बात आपने कही संत की, पहले तो जा समझने पर है कि संत है का। आजकल तो ऐसे भी संत होने लगे, जब को मर जात है सो चर्चा होते कि आज फलाने शांत हो गए। तो पहले का आतंकवादी हती के डाकू हते, पहले तो जा बताओ कि मारबे के बाद शांत भाई। कछु कछु कहते हैं आज भगवान को भी प्यारे हो गए, तो भगवान का चील घर खोले बैठो कि मरज जा और हमारे जी को पटकत जा। जिंदगी भर संसार में रहे मर गए सो भगवान को प्यारे हो गए। जो जीते जी शांत हो जाए वो संत हो जाता है, जो जीते जी भगवान को प्यारा हो जाए वो संत हो जाता है। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि जे हम जैसे लाल पीरे कपड़ा पहरवे वाले संत हैं या हम संत हैं। संत किसी भेष का नाम नहीं है, संत किसी स्वरूप का नाम नहीं है, संत एक वृत्ति का नाम है। और अगर आपके भीतर वो वृत्ति है तो आप पैंट शर्ट पहने हुए भी कोई ना कोई संत बैठे हो हमारे सामने, जो अपकार के बदले उपकार करे। मैं सिर्फ एक, आपने असली संत की बात पूछी तो एक बात आपसे कहना चाहता हूं। एक नाव में आप समझना कि संत का स्वभाव क्या होता है। एक नाव में 4-5 लड़का बैठ गए और एक बाबा जी बैठ गए। बाबा जी ने विचार करो कि ये तरफ से वो तरफ जाए में आध घंटा तो लगा ही जे, काय को समय खराब करो, भगवान को नाव ले ले। सुबह अपनी माला लेके भजन करने लगे। वो 4-5 जो लड़का बैठे थे वे बाबा जी के जटा तान देवे, अचला खींच देवे। बहुत देर हो गई, जब भगवान से उन संत का अपराध न देखा गया तो भगवान संत के ध्यान में प्रकट हो गए। अब बोले महात्मा बहुत देर हो गई, तुम्हारा अपमान ये कर रहे हैं, हमसे सहन नहीं हो रहा, तुम कहो तो हम नाव पलटा दें, तुम्हें बचावे की गारंटी हमारी है। महात्मा ने हाथ जोड़ के कही प्रभु जब तुम सब कछु करवे में समर्थ हो तो नाव पलटावे की जरूरत का है। इन लड़कों की बुद्धि पलटा दे के हमें परेशान न करें। यह संतों का स्वभाव है जो अपकार के बदले भी उपकार करे। आपने कहा आज ऐसे संत उभर के आ रहे, तो जब कोई नई बात नहीं है महाराज जी। सतयुग में, त्रेता में अगर वशिष्ठ जी हते तो कालनेमी भी हतो। आज अगर कलयुग में ऐसे दुष्ट कालनेमी भी हैं तो परम श्रद्धेय पूज्य राजेंद्र दास जी जैसे वशिष्ठ भी हमारे देश में, मलूक पीठाधीश्वर परम पूज्य आज वशिष्ठ के स्वरूप में हमारे देश में हैं। और जब तक सच्चे संत हैं, ये तो सब कालनेमी आए, इनको कोनो न कोनो हनुमान ठोक भी आए जात बीच में। अंतर तो है कि आज कोई संत नहीं बनो चाह रहा हो, सबको भगवान बनने हैं। कछु दिन बाद हम भी तनाव है, पैसा नहीं है, पैसा हो जाए फिर हम कुर्सी बनवा है अच्छी बड़ी, 2-4 गाड़ी आगे पीछे, फिर हमारी किताबें लिखेंगे, हमारी को तो लिखवाने बैठ के। वो में हम लिखवा हैं कि सन 1981 5 सितंबर शिक्षक दिवस को पंडित हरिनारायण प्रसाद और माता श्रीमती चंदा के यहाँ हम प्रकट भय। अब तो को जा रहा हो देखबे 81 में, हम के तुमने हमें अबे भगवान ने मान हो तो तनक आगे चल के हम मारे जे, फिर हमारी मूर्ति बन जो हम भगवान बन जाए। आज हर आदमी भगवान बनवे फिर रहा है। और नकली भगवान में और असली भगवान में तो अंतर है कि नकली और असली जेल में भाई और बाहर हो गए, और नकली ठीक, बस तो फर्क है। छाई बदरिया पाप की झरझर गिरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जातो संसार। अब संत तुम्हें ढूंढना है। सबसे बड़े संत को जानना चाहते हो दुनिया के, जो न कभी तुम्हें धोखा देगा, ना कभी तुम्हारी आशाओं के विपरीत जाएगा। तुम उसके साथ कुछ बुरा व्यवहार भी करोगे पर उसके हृदय से तुम्हें आशीर्वाद निकलेगा। अगर सच्चे संत को देखना है
तो घर में जाके अपनी मां के चरणों को देखना। अगर तुम्हें सच्चा संत ना मिल जाए तो विपिन बिहारी से जो मन में आए सो कहना। और संत ढूंढना है तो उस बाप को देखना जिसने तुम्हें 2000 के जूते पहनाए और उसने 20 रुपए में अपनी जूते में पट्टी लगवा ली, वो संत है। मां बाप से बड़ा दुनिया में कोई संत नहीं है। एक बार हम कई बार कथा में कहते हैं, और जो हम एक सोच भी रहे, कोशिश करते हैं कि जब हम मंच से उतरत, हम मंच से कह देते हमारे को पान पर को, अब 2-4 जने आए हमें बहुत खराब लगो, हमारे पांव पर वे तुम गिरमा टोर हैं, बाप के पांव कब से नहीं परे जा बताओ, मताई के पांव कब से नहीं परे जा बताओ। अगर मां बाप के चरणों में झुकते रहोगे तो आपको कहीं झुकने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ गैया मैया और बाबा के चरणों में झुकते रहो, भगवान बेड़ा पार करेंगे। महाराज जी समय का इशारा, बस एक लास्ट प्रश्न आपसे कि आप निराश्रित गायों के लिए गौशाला खोले हैं और लगातार आप गौ सेवा के लिए जागृत कर रहे हैं। अपने धर्म में माना भी गया कि 33 करोड़ देवता गाय में निवास करते हैं, फिर भी गाय सड़कों पे क्यों असहाय घूम रही है? क्यों लोगों में वो जागरूकता नहीं आ पा रही? कड़बी कड़बी कहीं के कड़बी सुनने हैं तो सुनो फिर। अब जिसको घर के भीतर होना था वो घर के बाहर हो गई, और जिसको घर के बाहर होना था वो घर के भीतर हो गया, कुत्ता। अब ये कुत्ता भीतर क्यों हो गया सचिन भैया? ये कुत्ता भीतर इसलिए हो गया, बनावट बिल्कुल बनावट, स्वभाव नहीं, सिर्फ बनावट एक सी होती है, दोनों की होती है शारीरिक बनावट, पर अंतर यह है कि कुत्ता पूंछ हिलाना जानता है, मेरी गाय किसी के सामने पूंछ नहीं हिला सकती। इसलिए अगर किसी के भीतर जाना है, कुत्ता बन जाओ, पूंछ हिलाओ सीख जाओ, कहूं भी चले जाओ भीतर। आज आदमी कुत्तों को तो गोदी में धरे, वो बूढ़ो बाप रो रहा हो, अरे कुत्तों के चूमा लेने लगे, कुत्तों के चूमा ले रहा है जो बड़े बड़े आदमी। हाँ, अरे ये सो एसी में बैठे, सो एसी हुज्जे कैसे का ही नहीं सके। बूढ़ा बाप बैठा बैठा रोता है और भगवान से कहता अगले जन्म में हमें कुत्ता बना देना, क्योंकि मेरा बेटा मुझसे प्यार नहीं करता, कुत्तों से प्यार करता है। और सुनो अब नई बात, आजकल कुत्तों की अस्पतालें चल गई, नहीं चल गई। अब जो को कुत्ता दिखावे जात हो जब वो तो फार्म भरो जात हो, सुनाओ तो मालक को लिखो जात हो। अब बीमारी कुत्ता की सुने चे लिखो जात है, इनको खाज हो गई इनकी पूंछ में कीड़ा पड़ गए। मेरा निवेदन है, अगर इस राष्ट्र को सुख समृद्धि से भरपूर रखना है तो गौ माता की रक्षा करनी पड़ेगी। जब तक गैया है तब तक ये सृष्टि है, जिस दिन गाय नहीं होगी उस दिन ये सृष्टि भी नहीं होगी। मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूं, सिर्फ गाय के लिए सृष्टि रुकी है। और एक संदेश आपके माध्यम से कोई कुछ कर ले, गाय की रक्षा सिर्फ एक तरीके से हो सकती है। सरकार जितनी भी योजनाएं चला रही है, जो भी दे रही, हमें कोई से कछु नहीं चाहने, पर जो भी ने हमने आज तक को लवा है, रिकॉर्ड है, एक चुन्नी नहीं लाई को सरकार की, नहीं हमें चाहने आए। पर जिसको भी जो भी फ्री में राशन दे रही है सरकार, सिर्फ एक नियम लागू कर दे कि एक गरीबी रेखा का परमट और एक घर में गैया, और वो भी परमट से लिंक कर दी जाए। हर 2 महीने में उस गैया को देखा जाए, रोडों पर गैया ने मिला आदमी बांध लें। चर्चा बहुत है और भी कार्यक्रम है, अपन ज्यादा अति कौन चीज की नहीं करते आए, कैसे अति को अंत जल्दी हो तो रवे हमें अंत चाहने नहीं है। आप सबके लाने बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप सब अपने माँ बाप की सेवा करिए। और अंतिम संदेश, अभी एक बात हो रही थी, किसी भाई ने कहा था जय जवान जय किसान, पर अब एक नारो और जय मतदान। जोरदार तालियां हो जाए आदरणीय स्वामी जी के लिए, जोरदार तालियां। मतदान जरूर करना, क्योंकि तुम मतदान करने नहीं जाते
इसलिए बंगाल जैसे हालात खड़े हो जाते हैं। जब तुम मतदान करोगे तो यहाँ बंगाल जैसे हालात कभी खड़े नहीं होंगे। इसलिए अब 3 नारे चलने चाहिए, जय जवान, जय किसान, जय मतदान। और राम भक्ति से भी बड़ी राष्ट्र भक्ति है। राष्ट्र रहेगा तो हमारा ये चोला रहेगा, जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हम इस चोले को, हम कोई भी हमारी गर्दन काट कर फेंक दे। तो राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति मिलके करिए। सबको जय सिया राम। जय सिया राम। पूरी बुंदेली टीम को हृदय से धन्यवाद। सचिन भैया आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। मैं सचिन जी से निवेदन करूंगा कि स्वामी जी को मोमेंटो प्रदान करें। जोरदार तालियां हो जाएं बुंदेली बौछार के इस मंच के लिए, आदरणीय स्वामी जी के लिए और हमारी पूरी टीम के लिए। एक बात और हमें जरूर करें कि गुरुजी को की बुंदेली को प्रेम और उनको ज्ञान इतना सीमित नहीं है कि इतने तनक से समय में निपट जाए। सो क्षमा सहित कि अबे जो मंच ऐसा है कि तनक तनक अपन सबको अबे, और लेकिन भविष्य में अगर गुरुजी आज्ञा दें तो भोपाल में कछु बुंदेली को गुरुजी से लंबो चौड़ो कछु संवाद को कार्यक्रम अपन अलग से आयोजित करें। और आपको बहुत बहुत आभार। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।